गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस चैप्टर के बारे में जिसका नाम है इंडेसिस। इंडेसिस सेट्स और इंडेसिस आपने पढ़ा होगा, तो उसी को हम डिस्कस करेंगे। इंडेसिस क्या होता है, तो सबसे पहले इस इंडेसिस में हम देखते हैं कि कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रोडक्ट की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, एडिशन की कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आगे चलेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर इंडेसिस। तो इंडेसिस में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कुछ रूल्स के बारे में, कौन कौन से इनके रूल होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए इंडेसिस क्या होती है। इंडेसिस का मतलब है दैट मीन्स, मान के चलिए मेरे पास है 3 की पावर 2, तो हम इसको कैसे लिखेंगे। 3 इज़ द बेस, ये इसका बेस नंबर है, और 2 इज़ द पावर, और ये कह सकते हैं हम इसके इंडेसिस है। ठीक है, यानी कि हम 3 की पावर 2, दैट मीन्स उसको हम कैसे लिखेंगे ये हम शो करेंगे इंडेसिस के थ्रू। 3 इंटू 3 दैट मीन्स 2 पावर थी, तो हमने उसको 2 टाइम्स लिख दिया। ठीक है, तो ये हम 2 टाइम्स को कैलकुलेट करेंगे, दैट मीन्स 3 3 9। क्लियर है, तो ये हमारा क्या होता है इंडेसिस, जहाँ पर जो ये आपका नंबर होगा बेस नंबर, इसको हम कहेंगे बेस नंबर, और जो भी आपका पावर होगा इसे हम कहेंगे इंडेसिस। क्लियर है, तो इसी में हम डिस्कस कर रहे थे। तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट रूल। कौन कौन सा प्रोडक्ट रूल होते हैं हमारे। अगर हम कोई भी दो नंबर ए, दैट मीन्स कोई भी एक वेरिएबल है, इसकी पावर है एक्स, और एक उसी के बाद में सेम वही नंबर है, इसकी पावर है वाई, तो हम क्या करेंगे, उनको हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। किस तरीके से ऐड करेंगे, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 3 और सेम नंबर 2 की पावर 2, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, ये आपका बेस नंबर सेम है, तो 2 की पावर 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 5। क्लियर है, तो ये होगा 2 की पावर 5। तो ये है हमारा प्रोडक्ट रूल। क्लियर है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल क्या होता है कि जब हम कोई भी, क्वेश्चन का मतलब डिवीज़न, जब हम कोई भी दो पावर हैं, इंडेसिस हैं, या फिर कह सकते कोई बेस है, बेस की कुछ इंडेसिस हैं, जैसे मैंने लिखा ए की पावर, या हम एक्स और डिवाइड बाई ए की पावर वाई, उसको हम कैसे शो करें, ए की पावर एक्स माइनस वाई। देखिए जैसे मैंने आपको लिखा 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 डिवाइड बाई 2 की पावर 2। क्लियर है, अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, बेस सेम है, दैट मीन्स हम क्या करेंगे, 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 4, दैट मीन्स 2 की पावर 4। तो ये हमारा प्रोसेस होगा। अगर कोई भी चीज़, कोई भी नंबर आपका डिवीज़न में मिलता है, तो हम क्या करेंगे, उसको इसी तरीके से उसको पावर की फॉर्म में क्या करेंगे, ए की पावर एक्स माइनस वाई, दैट मीन्स जो भी पावर होगी उसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, अगर वो डिवीज़न की फॉर्म में है। क्लियर है, नेक्स्ट है पावर रूल। पावर रूल में क्या होता है, कोई भी आपका बेस नंबर है, उसकी पावर है, ठीक है, और एक ब्रैकेट के बाद एक और पावर अगर आ जाती है, तो हमेशा क्या होगा, उनका मल्टीप्लाई होगा। जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 3 और ब्रैकेट के बाद पावर 2। क्लियर, अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो जो भी आपकी पावर है, दैट मीन्स यहाँ कन्फ्यूज़न क्या होता है कि हम क्या करते हैं, उनको ऐड करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, उनको मल्टीप्लाई। क्लियर है, हम क्या करते हैं, इनको ऐड करते हैं, 3 प्लस 2 कर देते हैं कई बार, लेकिन ये ऐसा नहीं होता। रूल के अकॉर्डिंग, पावर रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। ठीक है, कोई भी पावर है अगर वो प्रोडक्ट में है, ठीक है, तो वो कैसे हम करेंगे। जैसे हमने लिखा ए बी की पावर एक्स, दैट मीन्स एक्स इज़ द, कोई भी इंडेसिस, कोई भी पावर हो सकती है, ए की पावर एक्स और बी की पावर एक्स। क्लियर है, तो हम क्या लिखेंगे, मान के चलिए मैंने लिख दिया 2 इंटू 3 की पावर 6। ठीक है, इसको हम किस तरीके से लिखेंगे, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 6। क्लियर है, तो ये हमारा होता है पावर ऑफ प्रोडक्ट रूल। क्लियर है, नेक्स्ट है हमारा पावर ऑफ फ्रैक्शन रूल। पावर ऑफ फ्रैक्शन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई भी पावर है अगर वो डिवीज़न में है, क्लियर है, डिवीज़न में अगर है, तो हम उसको कैसे करेंगे। जैसे लिखा मैंने ए अपॉन बी की पावर एक्स इज़ इक्वल टू, कैसे लिखेंगे, हम ब्रैकेट हटा के सिंपल उनको क्या करेंगे, उनकी पावर के साथ डिनोट करेंगे। जैसे ए अपॉन बी की पावर होल की पावर एक्स था, तो हमने इसको किया ए की पावर एक्स और बी की पावर एक्स। ठीक है, तो ये था हमारा पावर ऑफ फ्रैक्शन रूल। नेक्स्ट है हमारा
पावर ऑफ फ्रैक्शन रूल, ये हमने अभी डिस्कस किया। नेक्स्ट है हमारा ज़ीरो एक्सपोनेंट। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यदि आपका कोई भी बेस नंबर है और उसकी पावर क्या है, ज़ीरो है, दैट मीन्स उसकी वैल्यू हमेशा वन। मैंने आपसे कहा 2 की पावर ज़ीरो दैट मीन्स वन, 1 की पावर ज़ीरो दैट मीन्स वन। क्लियर है? अगर मैं कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना ले लूँ, हमेशा उसकी पावर अगर ज़ीरो है तो उसकी वैल्यू हमेशा वन होगी। क्लियर है? तो पावर की, अगर किसी भी बेस नंबर की पावर ज़ीरो होगी तो वो ऑलवेज़ क्या होगा, वन होगा। क्लियर है? किसी भी बेस नंबर की पावर अगर ज़ीरो होती है तो वो ऑलवेज़ क्या होगा, वन के इक्वल होगा। क्लियर है? नेक्स्ट है नेगेटिव एक्सपोनेंट। जैसे ए की पावर एक्स है, उसको हम क्या लिखते हैं, 1 ए की पावर एक्स। देखिए जैसे मैंने आपको लिखा 2 की पावर 1-3, तो जो यहाँ माइनस शो कर रहा है वो शो कर रहा है, दैट मीन्स उसका रेसिप्रोकल। तो हम ये करते हैं 1/2 और 3 कितनी है, पावर। दैट मीन्स जो माइनस शो करेगा वो आपका शो करेगा कि वो क्या है, रेसिप्रोकल है उसका। क्लियर है? तो जैसे ही माइनस आए हमें क्या करना है, उसकी पावर को रेसिप्रोकल में ले जाना है। क्लियर है? नेक्स्ट है फ्रैक्शनल कंपोनेंट। फ्रैक्शनल कंपोनेंट क्या होता है, जैसे हमने लिया कोई भी पावर ली है किसी भी बेस नंबर की, ए की पावर x/y, ठीक है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, वो रूट में आ जाएगा 2 की पावर, अगर मान के चलिए मैंने लिखा 2 की पावर माइनस का 3/2, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, अंडर रूट लगाया हमने। क्लियर है? तो पावर क्या है, 2, दैट मीन्स स्क्वायर रूट। क्लियर है? और इसका हमने पावर क्या लिख देंगे, 2 की पावर 3। क्लियर है? ये माइनस नहीं, ये प्लस होगा। तो कोई भी पावर अगर हमें इस तरीके से शो की गई, हम उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर है? अगर आप ये नहीं समझ पा रहे तो ऐसे समझिए, मान के चलिए मैंने लिखा 2 की स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 2, हमें 2 का स्क्वायर रूट निकालिए। आप डिवीज़न रूल से निकाल सकते हैं। ठीक है? मैंने लिखा स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो आप क्या रखेंगे, दो के पेयर बनाएंगे और क्या आ गया, 2 आ गया। क्लियर है? तो अगर यही टर्म है, मुझे लिखना है कि 2 को अगर लिखूँगा तो मैं लिखूँगा 1/2। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 की पावर क्या होगा, स्क्वायर रूट हो गया, और 1 क्या होगा, उसकी पावर होगी। तो इसी फॉर्म में हम लिख सकते हैं, या दैट मीन्स कहीं पर भी स्क्वायर रूट होगा तो हम उसको किस तरीके से लिखेंगे, 1/2 के फॉर्म में। अगर क्यूब रूट होगा तो वो क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये सारी की सारी हमारी प्रॉपर्टी थी। किसके बारे में प्रॉपर्टी थी, ये अभी हमने स्टार्ट किया था इंडिसेस, जिसके बारे में ये सब हमने एक्सप्लेन किया। क्या क्या था, प्रोडक्ट सबसे पहले हमने डिस्कस किया, प्रोडक्ट रूल, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो लास्ट में हमें सभी को कंक्लूड करना ज़रूरी होता है। उसके बाद में क्वेश्चन रूल, ए की पावर एक्स डिवाइड बाई ए की पावर वाई, यहाँ से हमने किया ए की पावर एक्स माइनस वाई। पावर की फॉर्म में क्या था कि आप कभी भी ब्रैकेट से बाहर अगर मल्टीप्लिकेशन पावर है तो उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ए की पावर एक्स की पावर होल की पावर वाई, दैट मीन्स ए की पावर एक्स वाई। और प्रोडक्ट रूल में क्या है, अगर कोई भी दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन है और उसके अगर बाहर पावर है तो हमेशा ए की पावर एक्स और बी की पावर एक्स हो जाएगा। पावर ऑफ फ्रैक्शन रूल को बताया, कोई भी अगर ब्रैकेट में फ्रैक्शन है तो वो जब ब्रैकेट हटाएंगे तो इंडिविजुअली उनके ऊपर पावर आ जाएगी। ऐसे ही पावर ऑफ फ्रैक्शन रूल में ये बताते हैं, ज़ीरो में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी बेस नंबर की पावर अगर ज़ीरो होती है तो वो ऑलवेज 1 होगा। नेगेटिव में बताया मैंने आपको, ए की पावर माइनस एक्स है तो उस नेगेटिव का मतलब क्या है कि वो पावर के उसको क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, और जो उसकी पावर है वो वही रहेगी। ऐसे ही फ्रैक्शनल कंपोनेंट में क्या है, कोई भी अगर स्क्वायर रूट की फॉर्म में है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, 1/2 की या x/y की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है? तो ये था हमारा एक बेसिक जो भी इंडिसेस के बारे में होते हैं। आगे हम डिस्कस करेंगे इसकी और प्रॉपर्टीज़ और कुछ क्वेश्चंस के बारे में। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।